पहली वीडियो में मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा यहाँ पे वो बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम नीट के बिहाफ पे देखो या आईआईटी जेई सीयूईटी इस टाइप के क्वेश्चंस रेगुलरली आते रहते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं पहला जो एग्जांपल स्टार्ट करूंगा, देखो इसमें बहुत मतलब बेसिक से जा करके मैंने पिछली वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, अब उनका थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला कंपाउंड मेरे पास है CN का होल 6 और -3, ठीक है। ये कंपाउंड मेरे पास है, मुझे इसका क्या करना है, नॉर्मली आपको बताया था क्या क्या निकालना है। सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी को तुम बोलोगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। देन उसके बाद इसका ज्योमेट्री, देन इसका टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। देन इसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इतनी चीजें मुझे इस कॉम्प्लेक्स की क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो मोस्टली अगर कहीं भी यहाँ पे देखो, चाहे तुम्हारे पास CN माइनस आ जाए, एक चीज रिमार्क करना, CN है चाहे तुम्हारे पास CO है या चाहे NO है, अगर ये एज अ लिगेंड है तो ये ऑलवेज स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स आए। मैंने ये नहीं बोला कि देखो जहां पे मेरा NH3 है, देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इतने अनप्रिडिक्टेड करवाऊंगा ना जिसमें एक ही लिगेंड होगा, जैसे NH3 वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग भी बिहेव करेगा, और वो क्या करेगा, NH3 ही वीक भी जा करके क्या करेगा, जो वीक लिगेंड है उसकी तरह भी काम करेगा, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इसके करवाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने आपको बोला है, ये कहीं टैगलाइन नहीं है कि क्या बोलता है NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 टाइम आने पे वीक लिगेंड भी हो सकता है। एक आदमी अगर हमारे साथ है तो वो आदमी कंडीशन बदलने पे क्या हो सकता है, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों चीजें मतलब उसकी लाइफ में आ सकती है, कि कभी वो स्ट्रॉन्ग डोमिनेट पर्सन की तरह बिहेव करे और दूसरी बार वो क्या करे, वीक पर्सन की तरह बिहेव करे, ओके। तो हम पहले क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट जो हमारा वीवीटी के अकॉर्डिंग जो भी हमने थ्योरीज पढ़ी उसे लगाएंगे, देन नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में दोबारा लिख लेता हूं, ये हमारा CN का होल 6 और -3। देखो सबसे पहले यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट क्या है X, देखो मैंने पहले ही बताया था जिसका निकालना होता है X प्लस CN का होता है -1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज कितना है -3। इट इम्प्लाइज दैट x -6 इज इक्वल्स टू -3। देखो अब ये उधर साइड में जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 6 - 3 दैट इज +3, ठीक है। तो यानी कि जो कोबाल्ट है उसका जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसका Z बराबर कितना होता है 27 है, उसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ऑर्गन 18 3D और 4s। तो यहाँ पर से कितना होता है 2 और ये कितना आ गया 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे भाई। तो कहाँ से बाहर जाएंगे, ऑर्गन, ये आएगा 18, ये आएगा 3D और ये आएगा 4s। देखो 2 यहाँ से चले गए 0, एक यहाँ से चले गया, कितना आया 6। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल मेकअप करना है, क्या करना है भाई, ऑर्बिटल मेकअप। क्या करोगे, ऑर्बिटल मेकअप। जैसे हम लोग मोस्टली लेडीज जो मेकअप करती है, सिमिलरली ऑर्बिटल का मेकअप भी उसी तरह से करेंगे, मेकअप, ओके। ऑर्बिटल मेकअप, तो देखो भाई ऑर्बिटल में कितना है 3D 4s, उसके बाद क्या आएगा 4p और फिर 4d, ये पूरा लिखना है, इसमें भी 0 इसमें भी 0, तो ये आएगा 3D। देन बना भी लेते हैं साथ में
1 3D, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई 4s, फिर क्या आएगा 4p, उसके बाद क्या आएगा 4D। तो देखो अगर मैं ऑर्बिटल मेकअप की बात करता हूं तो देखना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 फिल करेंगे तो कैसे आएगा, हुंस रूल आएगा, पहले सब ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है, अब फिर जा करके डबल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। इसमें कितना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हैंस पेयरिंग विल टेक प्लेस, ठीक है। तो यहां पर से क्या लिखोगे, यहां पर से एक चीज लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, Cn माइनस जो है, Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हैंस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, ठीक है भाई, जो पेयरिंग है वो होगी। तो बताओ पेयरिंग कैसे होगी, देखो मुझे पता है Cn जो है वो 6 Cn आ रहे हैं, तो 6 Cn का मतलब अगर ये पेयरिंग करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आगे के लिए जो 2 d ऑर्बिटल है ये वाले, इसको खाली करवाना पड़ेगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ जाकर के क्या हो जाएगा, पेयर कर जाएगा, ठीक है। तो पेयरिंग हम करवा लेते हैं, देखो पेयरिंग के लिए करो, देखो तो यहां पर से कौन सा स्टेप है, पेयरिंग वाला स्टेप है, तो देखो पहले ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, इनिशियल एग्जांपल्स हैं तो मैं आपको बहुत डिटेलिंग के साथ करवाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शॉर्टकट्स लेते रहेंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गए, एस में 1, पी में कितना होता है 3, डी में कितना होता है 5, ठीक है। तो ये आया आपका 4D, ये आया है 3P, ये आया सॉरी 4P, ये आया है 4S, और ये कितना है 3D, ठीक है। तो देखो पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग होने पे क्या होता है, देखो पेयरिंग होने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यही था, ये इलेक्ट्रॉन यही था, इसके साथ एक और था, तो पेयरिंग होते टाइम पे क्या हुआ भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो गया और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इसके साथ पेयर अप हो जाएगा, देखो ये पेयर अप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गए हैं, पेयरिंग कर दी है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ, इन्होंने क्या कर दी है, पेयरिंग कर दी है, पेयरिंग हो गई है, ठीक है। अब देखो पेयरिंग के बाद क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन, पेयरिंग के बाद क्या आता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है। तो अब इसमें हम अगला स्टेप जो लिखेंगे वो स्टेप क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या था भाई, हाइब्रिडाइजेशन का मैंने बोला था कि देखो 6 लिगेंड आने हैं, आने कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड आने हैं, तो उसके लिए कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, 6 ऑर्बिटल ही क्या होने चाहिए, खाली होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 ऑर्बिटल खाली करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखूंगा, फॉर्मेशन ऑफ 6, लिखना क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ 6 डी, फॉर्मेशन ऑफ 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, देखो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तो क्या होगा भाई, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो देखो किस तरह से होगा, यहाँ था 3D, ये था 4S, ये कितना था 4P, और इसके बाद क्या था 4D, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, देखो तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें, देखो यहाँ पे कितने था 1 2 1 2 1 2 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा भाई, मैंने आपको बताया था कि ये अंदर वाले जो दो डी ऑर्बिटल्स थे, अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल और एक बाहर वाला s,
ये वाला s और ये वाला p, ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। तो देखो अब ये वाला जो है ये 3D ऑर्बिटल नहीं है, ये वाला 3D ऑर्बिटल नहीं है। इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ध्यान से रखना। अब यहाँ पे ये जो आगे ये 3 ऑर्बिटल है इसको बोल सकते हैं ट्रिपली डिजेनरेट, मतलब तीनों की एनर्जी एक जैसे है, और बाकी ये जो 2 बचे इन 2 और ये 2 3 और 4 इन सब का जो एनर्जी है वो एक जैसा है। ठीक है, तो ये जो आए इसको मैं बोलूंगा ट्रिपली डिजेनरेट। क्या बोलूंगा, ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब जिनकी एनर्जी बराबर है। बाकी ये जो 2 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों, इनकी ये वाला और ये जो 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं इनकी एनर्जी सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का ही मतलब होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा, अब जो हमारा Cn- लिगेंड है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे नाउ Cn- will donate 6 electron pairs into 6 hybrid orbitals of central metal atom। ठीक है, डोनेट करेगा। तो भाई डोनेट कैसे करेगा, देखो यहाँ पे आपका 3D, ये है 4s, फिर है 4p और फिर क्या है 4d। तो देखो डोनेट करने के लिए क्या होगा, देखो भाई, तो आपके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन ऑर्बिटल्स में आया ये वाले। फिर ये जो बाकी ऑर्बिटल्स थे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक बार उनको भी रिमार्क कर लेता हूँ। ये वाले जो ऑर्बिटल्स थे ये वाले, ये जो ऑर्बिटल्स थे ये थे d2sp2 d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या किया, एक Cn- आया, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए। ठीक है, दूसरा Cn- आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले को दिए। एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना कम से कम, ये है Cn-, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट किए। ठीक है, अगला वाला Cn- आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, तो Cn- ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर दिए और Cn- ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिए हैं, यहाँ पे डोनेट कर दिए। तो ये जो अब बना हुआ है इसको बोलते हैं COCn का होल 6-3 कॉम्प्लेक्स बन गया भाई, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रखे थे। देखो सबसे पहले पूछा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितने हो गए भाई, 0। इसका मतलब जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0। तभी दिया नहीं था भाई, Cn हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पेयरिंग करता है। देखो फिर उसके बाद पूछ रखा था, उसके बाद पूछा था कॉम्प्लेक्सेस, तो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स बना तो मैं इसको बोलूंगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या पूछा था, ज्योमेट्री मैंने बोल दिया ये ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, और ऑक्टाहेड्रल है तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो अगर कहीं पे भी ऑक्टाहेड्रल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन ये तो d2sp3 होगा या तो sp3d2 होगा। ठीक है, यही 2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। ठीक है, तो मोस्टली याद रखना, यहाँ पे मैंने आपको एक रिमार्क लिखा है, क्या रिमार्क लिखा था, जो Cn- है, NO है या CO है, ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, 99.9% ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम वीवीटी लगा करके किसी का नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्या ज्योमेट्री होगी और क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल्स और कर लेते हैं। देखो
एक एग्जांपल मैं आपको और लिखा देता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखो अब लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है भाई, धीरे धीरे लेवल में इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे है CrCN का होल 6 और -4। देखो फिर यहाँ पर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी है तो x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -4। अगर यहाँ पर से आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा, +2 करके निकलेगा, +2। ठीक है। अगर आप क्रोमियम देखो तो क्रोमियम का Z बराबर कितना होता है, 24 होता है। तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आता है 3 ऑर्गन। पहले ऑर्गन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या करूँगा, ऑर्गन AR। देखो क्या करूँगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट। हाँ देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ऑर्गन AR 18, फिर उसके बाद आता है 3D और ये आएगा 4s। इसको लिखते हैं 1 और इसको लिखते हैं 5। देखो ये स्पेशल केस है कि क्यों हुआ, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इस पर भी वीडियोज़ आएंगी। तो देखो अगर मुझे क्रोमियम को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालना, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो ये आएगा ऑर्गन 18, ये आएगा 3D और ये कितना आएगा 4s। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फटाफट से करते हैं ऑर्बिटल मेकअप, ऑर्बिटल मेकअप। देखो एक एग्जाम्पल्स में धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन जैसे ही लगा नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे आपकी स्पीड भी वैसी बढ़ जानी चाहिए। 3D 4s 4p और 4d। ठीक है, तो देखो बनाओ ऑर्बिटल। इसके लिए 3D की बात करूंगा तो 3D के लिए ये ऑर्बिटल बना दिया है 3D, फिर उसके बाद 4s देन 4p और उसके बाद क्या आएगा 4d। तो देखो देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है भाई। कैसे आएंगे, 1 2 3 और 4। देखो फिर यहाँ पे Cn- जो है, देखो यहाँ पे इसका म्यू दिया रहेगा भाई, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी रहेगी। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन 2.83 होता है, उससे ही ज़्यादा है, उससे ही ज़्यादा है इसकी म्यू की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी म्यू की वैल्यू 2.83 बोहर मैग्नेटॉन से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। समय अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली 2.83 के समथिंग तो होगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट दिया रहेगा पहले आपको, ये मैग्नेटिक मूवमेंट से पता चल रहा है, मतलब पेयरिंग तो होगी। Cn- के केस में अगर वो मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं भी दिया जाएगा तो आपको पेयरिंग करवानी है। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक मूवमेंट लगभग गिवन है 2.83 है या उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मैं दोनों कंडीशन रख देता हूँ। इसका मतलब इसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो भाई अब मुझे पता है कि Cn- जो है, Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और अब क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस। ठीक है, पेयरिंग टेक प्लेस करेगी भाई। तो जब पेयरिंग होगी तो बताओ, पेयरिंग होगी, यहाँ पे बहुत तगड़ा दिमाग चाहिए भाई, बहुत तगड़ा दिमाग, नहीं तो गलती कर जाओगे। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग गलत करवा देते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से रखना, गलत करवाने का मतलब लोग इसे सोचते हैं कि ये वीबीटी, जो वीबीटी है उसका क्या है, लिमिटेशन है। तो देखो मैं बता देता हूँ, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे किस तरह से पेयरिंग होनी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से तुम्हें लग रहा है, यहाँ पर से तुम्हें लग रहा है कि ये इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। देखो तो ऐसे लग रहा है ये और ये। भाई डिब्बे कितने चाहिए, डिब्बे चाहिए आगे के 2, मतलब हैबिटेशन में आगे के 2 डब्बे आने हैं। तो भाई खाली क्यों छोड़ना है, मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में बोला है कि ये क्या है, ट्रिपली डिजनरेट है, ट्रिपली डिजनरेट, ट्रिपली डिजनरेट। ठीक है, जब ट्रिपली डिजनरेट है तो हम क्या लगाएंगे, हुंस रूल लगेगा। अगर 3 डब्बे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बनने तो 1 2 और 3 और यहाँ पे आएगा, तो याद रखना इन ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, हुंस रूल लगेगा भाई। क्या लगना है, हुंस रूल लगेगा। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ सारी चीजें वॉश आउट करके, मैं आपके लिए क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्बिटल्स की क्या होगी, किस तरह से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फिलिंग होगी, ऑर्बिटल की क्या होगी, फिलिंग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो तो मैंने क्या बोला था, इन 3 डब्बों को रखना एक साथ। ये 3 जो डब्बे हैं ये है आपका ट्रिपली डिजनरेट। क्या है, ट्रिपली डिजनरेट, ट्रिपली डिजनरेट।
ट्रिपली डिजेनरेट, ठीक है। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन बनना है तो 1 2 3 और ये आएगा 4। ऐसे मत करना कि एक डब्बा बीच में खाली छूट जाए, हुंस रूल ही फेल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करोगे, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यानी कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखो बनवा देता हूं आपको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वैसे तो आपको लगभग आ गया होगा क्योंकि इतने अच्छे से मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो देखो बस जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था वो ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया, उसे भूलना मत, बिल्कुल भी भूलना मत। बहुत सारी जगह पे गलत लिखा हुआ होता है कि इसको लोग समझते हैं कि वीवीटी की लिमिटेशन है। देखो तो ये आ गया 3D, ये आ गया 4S, ये आ गया 4P, ये आ गया 4D, ठीक है 4D। तो ध्यान से रखना। देखो अब बताओ मुझे भाई यहाँ पे कितने थे, 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। देखो हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, D2sp3 आएगा तो D2sp3 ही, लेकिन आप पेयरिंग करवा रहे थे तो भाई दिक्कत हो रही थी, तो ये आ जाएगा D2sp3। अब क्या होगा, कितने लिगेंड आएंगे, 6 Cn माइनस लिगेंड आएंगे और क्या करेंगे, 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें क्या करेंगे, फिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। तो देखो कैसे फिल होगा वो यहीं पे बता देता हूं। देखो तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब बना मेरा CR है ना, ये क्या है, CR। ये मेरा कॉम्प्लेक्स बन गया CR CN का होल 6 और -4, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बना तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक Cn ने डोनेट किया, यहाँ पे दूसरे Cn ने डोनेट किया एक इलेक्ट्रॉन पेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, Cn माइनस ने डोनेट किया, यहाँ पे भी Cn माइनस ने डोनेट किया, यहाँ पे भी क्या किया, Cn माइनस ने डोनेट किया और ये वाला भी Cn माइनस ने डोनेट किया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर से म्यू की वैल्यू निकालो, स्पिन ऑनली वैल्यू कितना है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया था डायरेक्टली 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन। भाई जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो इससे आपको डायरेक्ट याद रखना होगा इसको, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो था, कॉम्प्लेक्स वो इनर था या आउट था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देख के लग रहा है। देन इसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। और देन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स था वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस था, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो समय, इसलिए इसकी वैल्यू मैंने क्या दी है, 2.83 से दी है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनवाऊंगा, जिसमें मैं केवल ये बताऊंगा कि किस तरह से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट में। क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट में। किसमें, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।